हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन के सीटीआई मॉडल पेपर को कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपके 100 आएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे आपके नॉन टेक्निकल होंगे, जो कि मैथमेटिक और रीजनिंग से पूछे जाएंगे, और 75 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो पर अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, फेसबुक पर शेयर करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए, अंत तक देखिए बिना स्किप किए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन का, वो आग से है। पहला क्वेश्चन है, श्रेणी सी के अग्निशामक किस प्रकार की आग को बुझाने के काम आते हैं? तो याद रखिए अग्नि सी जो है, श्रेणी सी के अग्निशामक वो तारों और मशीनों की आग को बुझाने के काम में आते हैं। और इसके डिटेल फैक्ट जाने तो देखिए, क्योंकि अग्निशामक ए बी सी श्रेणियों में आते हैं, ठीक है, ए बी और सी श्रेणियों मिलते हैं। सी श्रेणी के तारों और वायर जो हैं उनसे आग लगे हैं तो उनको बुझाने के काम में आते हैं। देखिए ए जो श्रेणी ए है, लकड़ी, कागज, कपड़ा की आग बुझाने के काम आते हैं। बी मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल की आग को बुझाने के काम आता है। और सी जो है गैसों के द्वारा लगने वाले आग को बुझाने के काम आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दिया है ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार आपको बताना है। ओम का नियम क्या होता है? आपने पढ़ा होगा शुरू से, बी इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये टर्म जो होता है ना, ओम के नियम के अनुसार होता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी। देखिए आर को इसी साइड रखा है और बी अपन आई कर दिया है ना, क्योंकि आई इधर मल्टीप्लाई है, आई इधर आएगा तो डिवाइड बन गया। तो ओम के नियम अनुसार आर बी आई का रिलेशन जो होगा, बी इक्वल टू आर अपन आई करिए, या आई इक्वल टू बी अपन आर करिए, या आर इक्वल टू बी अपन आई करिए। तीनों ही नियम क्या है? ओम के नियम के अनुसार रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा दिया है सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की होती है? तो सोल्डरिंग आयरन जो बिट होता है वो तांबे का होता है। क्या होता है? देखिए सोल्डरिंग आयरन की बिट तांबे की बनी होती है, क्योंकि इसमें ऊष्मा ट्रांसफर सबसे जल्दी होता है और यह गर्म भी जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा दिया है कि 1 HP इक्वल टू कितना वाट? 735 वाट, 736 वाट, या 735.5 वाट, या 746 वाट। तो 1 HP यानी कि 1 हार्स पावर इक्वल टू, आपने शुरू से पढ़ा है कि 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा कि 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट। देखिए 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है। तो जो 1 HP होता है 746 वाट, या इसको अगर एग्जैक्ट वैल्यू लें तो 746.69987 वाट होता है। तो हमें बस 1 HP इक्वल टू 746 वाट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवें पे चलते। दिया है क्वेश्चन पांचवा, एमसीबी का पूरा नाम मिडिल सर्किट ब्रेकर, मेन सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या मेन लाइन करंट ब्रेकर। क्या होता है एमसीबी का? तो एमसीबी का जो फुल फॉर्म या पूरा नाम होता है वो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आइए जानते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में। देखिए एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, जिसका काम हाई वोल्टेज के कारण बंद होकर विद्युत परिपथ को बंद करना है, जिससे वायरिंग तथा अप्लायंस को नुकसान नहीं होता है, उसी को एमसीबी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, चुंबकीय फाटस्टॉक का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स होगा ना, फ्लक्स यहाँ पे होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। न्यूटन फोर्स, कूलाम्ब चेंज, फैराडे ईएमएफ का मात्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तो भारत में मेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो होता है वो है 50। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 रखी गई है। 220 वोल्ट के साथ 20% देश 110 वोल्ट 60 हर्ज का कॉम्बिनेशन उपयोग करते हैं। 2204 50 हर्ज का प्रयोग ज़्यादा उपयोगी होता है, यानी कि 220 और 50 हर्ज का उपयोगी ज़्यादा होता है ना, उपयोगी ज़्यादा होता है। आठवां जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक डायोड है? MN, OP, PN और
डीपी। तो आप सभी को पता है, देखिए एक पीएन डायोड होता है, पीएन डायोड या एक एनपी डायोड होता है। पीएन एक डायोड है क्योंकि इसका एक साइड पी टाइप और एन टाइप डिपोड होते हैं। आरटीपीई मटेरियल मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर को क्वेश्चन दिया है यूरेका तार। यूरेका तार होता है किस कंपोजिशन में बना होता है? 60% तांबा और 40% निकल। 60% तांबा 40% स्टील, 30% नाइक्रोम 70% निकल, या 30% स्टील 70% तांबा। तो यूरेका तार जो है वो 60% तांबा और 40% स्टील से बना होता है। आइए इसके बारे में डिटेल जान लीजिए। यूरेका तार एक एलॉय वायर है जिसमें 60% और 60% तांबा और 40% निकल मिला कर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, यदि किसी डीसी परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम सप्लाई तथा 20 वोल्ट है तो धारा का मान होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये प्रतिरोध है ना, तो प्रतिरोध ओम में होगा, मोल दिया है। तो इसका आंसर बताना है। देखिए आंसर कैसे आएगा, ओम के नियम अनुसार आपको पता ही होगा, ओम का फार्मूला V = I × R। तो R की वैल्यू निकालना है तो V/I, और I का वैल्यू निकालना है तो I = V/R, इससे निकालेंगे। तो देखिए ये V/I किया है, R = V/I, जो 10 के माइनस करना है। तो 20/I माइनस I कर दिया, तो 20/10 = कितना होगा? यहाँ पे देखिए ये गलत कर दिया है। देखिए मैं निकाल दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए R की वैल्यू जो हमें किसकी वैल्यू निकालना है? तो धारा का मान निकालना है, I की वैल्यू निकालना है। I = पहले इसको V = I × R कर लीजिए तो V/R हो जाएगा। अब V की वैल्यू कितना दिया है? 20 दिया है, और R की वैल्यू 10 दिया है। कैंसिल कर देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11 नंबर, वोल्टेज रेगुलेशन मेन उपयोग होता है जेनर डायोड में, विभवांतर में, फ्यूज में, रिले में। तो वोल्टेज रेगुलेशन मेन उपयोग जो होता है वो जेनर डायोड में होता है। वोल्टेज रेगुलेशन में जेनर डायोड उपयोग में होता है, जो कि डायोड का एक काम होता है। फ्यूज, रिले, विभवांतर, विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल एक क्या है? तो द्वितीयक सेल एक लेड एसिड सेल है। लेड एसिड सेल का द्वितीयक सेल है क्योंकि इससे बार बार चेंज करके उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है पर तांबे का गलनांक होता है। तो याद रखिए तांबे का जो गलनांक होता है 1086 डिग्री होता है। तांबे का गलनांक 1086 है, मतलब 1086 पे तांबा सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में आने लगता है। 1086 फ़ारेनहाइट है कि डिग्री सेल्सियस है? क्या है, याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इनमें से अचालक पदार्थ है, अचालक पदार्थ बताइए। अभ्रक, टीन, शीशा, पारा। तो अभ्रक यहाँ पे अचालक पदार्थ है। अब अभ्रक अचालक क्योंकि अभ्रक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट बताइए। तांबा, जस्ता, यूरेका, नाइक्रोम। तो अभी सोल्डरिंग आयरन का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट कॉपर से बना होता है तथा HM इसमें नाइकेल में भी मिला बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इम्पीडेंस का मात्रक है। इम्पीडेंस का मात्रक ओम होता है। इम्पीडेंस को Z से डिनोट करते हैं तथा इसका मात्रक भी ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी का आपेक्षिक घनत्व किससे नापा जाता है? तो बैटरी का आपेक्षिक घनत्व जो होता है हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। हाइड्रोमीटर से बैटरी का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर दूध, वायर गैस, तारों की मोटाई, मल्टीमीटर बिजली परिपथ के काम में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे चारों का डिटेल फैक्ट दे दिया है, याद रखिए। मल्टीमीटर से क्या बिजली परिपथ में काम में लाए जाते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से बैटरी के आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध को मापा जाता है, दूध की शुद्धता को। और वायर गेज से तारों की मोटाई नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दिया है ट्रांजिस्टर में कितने पीएन संगम होते हैं? तो ट्रांजिस्टर में जो मेन
कितने पीएन जंक्शन होते हैं? 2 होते हैं। ट्रांजिशन में 2 पीएन जंक्शन होते हैं, एनपीएन और पीएनपी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत होता है। तो डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत जो होता है वो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरक पे होता है। डीसी जनित्र जो होते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर काम करता है। जब भी कोई कंडक्टर किसी वेरिंग एमजी फील्ड में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत है वो अन्योन्य प्रेरणा पे है। क्या होता है अन्योन्य प्रेरणा? देखिए, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरणा यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें 2 कॉइल होते हैं। प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज और करंट बहता है, जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है? शक्ति, वोल्टेज, आवृत्ति और प्रतिरोध को। तो ट्रांसफर आवृत्ति को परिवर्तित करता है। डिटेल फैक्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है, स्टेप और स्टेप डाउन 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने वाली हानि क्या है? तो चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने से जो हानि होता है वो है हिस्टेरिस हानि। क्या होता है हिस्टेरिस हानि? देखिए, इसे हिस्टेरिस हानि से कहते हैं। तथा द एनर्जी कॉस्ट एज हीट, इसलिए ट्रांसफर की कोर्स नैरो हिस्टेरिसिस लूप में बनाई जाती है, जिससे कम ऊष्मा की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है? तो किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है? तो डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है बहुत ही अधिक होता है। देखिए, डीसी मोटर का स्टार्टिंग टार्क अधिक होता है क्योंकि इसमें आर्मेचर करंट का स्क्वायर माइनस टार्क होता है, इसीलिए स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, डीसी जनित्र में ब्रश होते हैं। तो डीसी जनित्र में जो ब्रश होते हैं वो कार्बन के होते हैं। डीसी जनित्र के ब्रश कार्बन के बने होते हैं, जिससे कम्यूटेटर को टूटने से बचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कि ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई से संयोजित वाइंडिंग होता है। तो ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई से संयोजित वाइंडिंग जो होता है वो है प्राइमरी। देखिए, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल को इनपुट सप्लाई से जोड़ा जाता है, जिससे सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26 नंबर, यह फ्यूज कहाँ जोड़ा जाता है? तो फ्यूज को हम कहाँ जोड़ते हैं? फ्यूज फेज और चालक के बीच में जोड़ा जाता है। जैसे ही हाई वोल्टेज होता है यह गल जाता है, विद्युत परिपथ बंद हो जाते हैं। देखिए, 27 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है आर्मेचर का प्रतिरोध होता है। तो आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है 1 मेगावाट 1 ओम होता है। देखिए, ओम का सिंबल ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता है ओम का सिंबल। आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम होता है। स्टार्टिंग आर्मेचर स्थिर होता है, जिसमें कोई ईएमएफ भी जनरेट नहीं होता। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए? तो ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए जो सप्लाई चाहिए वो है कम वोल्टेज डीसी का। देखिए, ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए कम वोल्टेज डीसी सप्लाई चाहिए क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, दिया है कि वर्कशॉप लाइटिंग के लिए कौन से प्रकार की वायरिंग पसंद की जाती है? तो वर्कशॉप लाइटिंग के लिए हमें सरफेस डिफ्यूज लाइट की वायरिंग पसंद की जाती है। सुरक्षा कारण से वर्कशॉप में मेन सरफेस विद्युत वायरिंग उपयोग की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से किस पदार्थ में अस्थायी चुंबक नहीं होता है? तो जो है सॉफ्ट आयरन में अस्थायी चुंबक नहीं होता है। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। देखिए, सॉफ्ट आयरन में अस्थायी चुंबक नहीं होता क्योंकि गर्म करने पर इसको मात्रिक संस्था बदलकर इसे टेम्पोररी चुंबक प्रदान करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 31 नंबर, डायनेमिक इंडक्शन का प्रयोग किया जाता है। डायनेमिक इंडक्शन का प्रयोग जो होता है वो जनरेटर के लिए होता है। डायनेमिक इंडक्शन जनरेटर में प्रयोग किया जाता है क्योंकि जनरेटर में कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के सापेक्ष घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है?
तो डीसी मोटर का जो सिद्धांत है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय पर आधारित है। देखिए डीसी मोटर जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर, जब करंट वाले कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, यानी कि ईएमएफ बनता है। दिया है अनबैलेंस लोड के लिए कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं, तो अनबैलेंस लोड के लिए जो मोटर प्रयोग करते हैं वो है उपयुक्त सभी मिश्रित मोटर, यौगिक मोटर और कंपाउंड मोटर, सब एक ही टाइप का मोटर है जिसे हम अनबैलेंस लोड के लिए प्रयोग में लाते हैं। देखिए सभी मोटर को अनबैलेंस लोड के लिए उपयोग किया जाता है, जिन्हें मेन बैलेंस लोड के लिए ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार बीच की उंगली क्या दर्शाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार जो बीच की उंगली है वो चुंबक चालक के धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे जो फ्लेमिंग के हाथ को दिया गया है, देखिए ये जो है थ्रस्ट मोमेंट है, ये फील्ड को दिखाता है और ये करंट को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किसके द्वारा होता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह इलेक्ट्रिक के द्वारा होता है। देखिए कंडक्टर में बिजली का प्रवाह चार्ज इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल दे दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 36 नंबर, बिजली प्रेशर को भी कहा जाता है। बिजली प्रेशर को क्या कहते हैं, तो बिजली प्रेशर को हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज को इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। ईएमएफ के कारण करंट सर्किट में फ्लो करता है, यानी कि ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दिया है मानक वायर गेज की परास कितनी होती है, तो मानक वायर गेज की जो परास होती है वो होता है 36 से SDW, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, इंपेरियल और ब्रिटिश स्टैंडर्ड गेज भी कहते हैं। और इसकी परास जो होती है 0 से 36 SWG का मतलब याद रख लीजिए स्टैंडर्ड वायर गेज, तो 0 से 36 तक होता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, तो विद्युत वाहक बल की जो इकाई होता है वो है कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, ट्रांजिस्टर में कितने सिरे होते हैं, तो ट्रांजिस्टर में कितने सिरे होते हैं, 3 सिरे होते हैं, इसमें 3 सिरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, कई परिपथों को एक साथ ऑन ऑफ करने वाले विद्युत स्विच को क्या कहते हैं। विद्युत स्विच को क्या कहते हैं, तो उसे कंटेक्टर कहते हैं, कंटेक्टर स्विच कहा जाता है, या एक बड़ी रिले की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दिया है एक फैराडे बराबर क्या होता है, तो एक फैराडे बराबर जूल प्रति कूलाम होता है। 1 फैराडे इक्वल टू कूलाम ऑफ चार्ज अपॉन 1 वोल्ट, यानी कि वो 1 कूलाम बटे में 1 जूल बटे में 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर का विलोम होता है। ट्रांजिस्टर का विलोम क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर का विलोम जो होता है कंटेक्ट्स होता है। रेजिस्टेंस का मतलब विद्युत को बहने से रोकना, इसका उल्टा कंटेक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, ट्रांसफार्मर का क्रोड किस पदार्थ का बना होता है, तो ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, यह सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है और कोरेसिटिविटी और हिस्टेरिसिस लॉसेस भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक पूर्ण रूप में चार्ज बैटरी का ईएमएफ प्रति सेल होता है, तो एक पूर्ण रूप से चार्ज बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो 2.2 वोल्ट होता है। पूर्ण रूप से चार्ज बैटरी का ईएमएफ 2.4 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूर्ण रूप से चार्ज बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किसे उत्पन्न करने के लिए अल्टरनेटर प्रयोग करते हैं, तो करेक्ट आंसर देखिए, निम्नलिखित में किसे उत्पन्न करने के लिए अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, तो अल्टरनेटर जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है अल्टरनेटर एसी फॉर्म में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि देखिए जो थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक है तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, मैं उसको सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मतनेतर जो है यहाँ पे अल्टरनेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यदि समांतर जुड़े हुए 4 बराबर प्रतिरोधों को तुल्य प्रतिरोध R है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना होगा,
तो देखिए समांतर जुड़े प्रतिरोध 4 बराबर प्रतिरोधक आए, तो यहाँ पे हम फार्मूले से रखकर समांतर प्रतिरोध का फार्मूला और ये 4R निकाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दिया है एकल फेज 3 तार आपूर्ति में उदासीन न्यूट्रल संयोजक के लिए रंग का तार प्रयोग किया जाता है। तो जो रंग प्रयोग किया जाता है वो होता है काला। देखिए एकल फेज मेन काला तथा 3 फेज रेड, ब्लैक और ब्लू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोलन यानी कि हीटिंग किस में होता है? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो है सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर में। दोलन सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर में होता है। जब भयानक भार बढ़ता है तो रोटर एकदम से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक का चुंबकीय बल कैसा बढ़ाया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय का चुंबकीय बल जो है हम धारा बढ़ाकर बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय बल को धारा बढ़ाकर या नो ऑफ लूप को बढ़ाकर बढ़ाते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन दिया है किसी वितरण ट्रांसफार्मर में आमतौर पर प्राथमिक डॉटेड लाइन में और द्वितीयक डॉटेड लाइन में जुड़ा होता है। तो देखिए किसी वितरण में जो होता है ना वो वितरण ट्रांसफार्मर में आमतौर पर प्राथमिक डेल्टा में और द्वितीयक जो होता है स्टार में जुड़ा होता है। तो यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा और यहाँ पे स्टार हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डेल्टा स्टार यूज करते हैं जो कि लो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में महत्वपूर्ण होता है। प्राइमरी कॉइल लोड देता है तथा सेकेंड कॉइल फोर्थ वायर देता है और अर्थ और न्यूट्रल भी होते हैं। तो इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन कराए। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों में और स्टडी ग्रुप में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।